ग्रीष्मकालीन राजधानी गिर सीट भराड़ी सीट में आज बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता आज भराड़ी सीट विधानसभा भवन घेराव करने पहुंचे, जहां कई किलोमीटर पहले इन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को कुचला जा रहा है। महिलाओं के सम्मान को आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे आरोपी में उनके नामजद हो रहे हैं, इससे हमारे पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आज पहुंच रही है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो लगातार उत्तराखंड की जनता पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आज हम नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की बुनियाद खोखली हो रही है। ये 1,40,45,00,000 उत्तराखंड वासियों का हल्ला बोल है। ये उनके सवालों का हल्ला बोल है। ये आज वो उन सवालों को लेकर इस सरकार की जो चतुर्दिक हर क्षेत्र में विफलताएं हैं, जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ आए। बैंक और वर्ल्ड बैंक का जो कर्ज देना है, पेंशन है, उस सब में लगभग 90% पैसा जो है 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा उस पर चले जाता है। तो मुश्किल से 10% ही जो है 10 या 8% के बीच में ही विकास के लिए सड़क, स्कूल, पानी, हॉस्पिटल, इन सब के लिए खर्च होता है। तो बजट निराशाजनक है। रोजगार के, नौजवानों को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था का काम करना था। पुलिस इस समय वसूली गैंग के रूप में काम कर रही है। कप्तान जो है जमीनों के धंधे में संलिप्त है। और जो हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस भू माफियाओं के लिए काम कर रही है, शराब माफियाओं के लिए काम कर रही है, खनन माफियाओं के लिए काम कर रही है। और जब आज हम उत्तराखंड के नौजवानों की आवाज़, उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज़, उत्तराखंड के किसानों की आवाज़, उत्तराखंड के मजदूरों की आवाज़ जब आज हम उठा रहे हैं, तो उन्होंने 10 किलोमीटर, जिससे कि ये दिखा सकें, ये देखिए, हमको वहाँ 2 बैरियर इन्होंने 10 किलोमीटर पहले हमको रोका। उधर गैरसैंण जो अल्मोड़ा कुमाऊं से जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ रोक दिया गया। फिर हमने किसी तरह हम निकले, फिर हमारे पीछे उनको रोक दिया गया, जिससे ये दिखा सके कि कांग्रेस की रैली जो है फेल हो गई, कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं हुई। अरे भाई, तुम 10 किलोमीटर पहले रोक रहे हो, हम 5 किलोमीटर पैदल चल के अभी यहाँ अब जहाँ हमें अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, लगभग 4-5 किलोमीटर हम यहाँ पैदल चल के आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये चाहे जितना रोक ले हमको, इस समय उत्तराखंड के लोगों को नहीं रोक सकते। जनता इनके खिलाफ है, लोगों में आक्रोश है, जन आक्रोश है। महिलाएं आज इस समय जो है, जो महिलाएं ये सोचते थे कि हम कीर्तन मंडली या महिला समूह बनाकर उनको प्रलोभन देंगे, इस समय जो है पूरे उत्तराखंड की महिलाएं भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सड़कों पर, सदन में भी हमारे विधायक लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, जैसे कि कांग्रेस और लोगों में ज्यादा उत्साह दिखा जा रहा है 2027 के विधानसभा के चुनाव के। देखो, कांग्रेस इस समय बिल्कुल कांग्रेस का एक ही कार्यकर्ता, हमारे करो या मरो की स्थिति है। ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं है। हंसा धनाई, बेलवंती चौहान ने जो सपना था इस उत्तराखंड को बनाने के पीछे, उन्होंने बलिदान दिया, इस शहीद हुए उस राज्य के लिए। भाई राकेश नेगी, भाई बेंजवाल शहीद हुए, कई लोग इस राज्य के लिए शहीद हुए। उनके सपने को पूरा करना है कांग्रेस। आज जिस तरह पहाड़ों में जंगली जानवर का आतंक हो गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की मंशा, सरकार का ध्येय लोगों की रक्षा करना नहीं है। इस समय सरकार का ध्येय हो गया है केवल पैसा कमाना। सर, यदि कांग्रेस खत्म आती है तो सही राजधानी गैरसैंण को बनाए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस निश्चित रूप से पहाड़ के में राजधानी बनाने के पक्षधर है। और ये जो विधानसभा भवन बना है, ये भी कांग्रेस से बना है।
लेकिन हम यहाँ आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे। जैसे अभी आप पत्रकारों को हम देख रहे हैं कि अभी जाम लग रहा है तो लोग आ नहीं पा रहे हैं, अच्छी सड़कें बने। पहले यहाँ आधारभूत ढांचा हम खड़ा करेंगे जिससे कि यहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट यहाँ बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। रेलवे लाइन तो बनी रही है, वो भी कांग्रेस की देन है। कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन भी मुझे आज भी याद है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री एंटोनी जी ने उसका शिलान्यास किया था रेल लाइन का गौचर में। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ कृषि महाविद्यालय हिल एग्रीकल्चर कॉलेज स्वीकृत किया था कांग्रेस सरकार में, और जो जमीन भी है वहाँ और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद वो काम बंद हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि गैरसैंण एक हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक। मेरा नाम है साक्षी पोखरियाल। मैं राज क्षेत्र जो है हमारा पौड़ी ज़िले का, जहाँ पे कि थेलीसेंट ब्लॉक नाम की एक जगह है, मैं वहाँ से हूँ। सर, मैं कांग्रेस में किसी भी पदाधिकारी नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्षेत्र और प्रदेश की एक युवा नेत्री हूँ। मेरा मानना है कि हम सभी लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं आज, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि हर ज़िले में एक उप जिला जो है स्वास्थ्य केंद्र हो। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, है ना, गैरसैंण में एक उप जिला केंद्र भी नहीं है। शर्म करें हम भी और हमारे सत्ताधारी लोग भी, ऑपोजिशन के लोग भी, जो एक उप जिला स्वास्थ्य केंद्र नहीं दे पा रहे हैं। सर, मेरा सवाल है हर उस व्यक्ति से कि अगर हम आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन फ्री में तो देखो सर होता नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ आए हुए हैं, आप भी मैं भी, है ना, आप तो चलो अपना काम कर रहे हैं, मेरे बाल बच्चे कौन देख रहे हैं, मेरे घर वालों को कौन देख रहा है, मेरे सास ससुर को कौन देख रहा है, मेरी कोई पेंशन लगी हुई है जो मैं यहाँ आऊँगी रोज़, है ना। मेरा केंद्र सरकार से भी ये पूछना है कि मतलब ईदगाह भी टोला लोग क्यों यहाँ क्या सुनपट हो चुके हैं, कान उनके बंद हो गए हैं, नहीं चल रहे, है ना। मेरा सवाल है मात्र शक्ति से भी कि कितनी बारी आप लोगों के आंखों में धूल झोंकी जाएगी। आप लोगों का विवेक, आपका, मेरा, हम सभी का, जो हम लोग जो वोट देते हैं हर 5 साल में, हमारा विवेक कहाँ चला गया है ना। आप लोग वोट देते समय क्यों नहीं सोचते हैं? अगर आपको पता है कि मैंने किसको वोट दिया है तो वो उसको वोट गया क्यों नहीं है? तो अगर वोट चोरी की दिक्कत है तो वो बताएं, है ना। या तो आप खुल के सामने आए कि भाई दिक्कत क्या है, और अगर ये सत्ता काम नहीं कर रही है तो पद छोड़ दें। मेरा हर उस व्यक्ति से ये अनुरोध होगा कि अगर आप जो है, बहुत ठंड लग रही है आपको, परसों मैं सुन रही थी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि आप कैसी बात करते हैं, हमारे पिताजी की उम्र के व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि आप जो है गैरसैंण चले जाइए सत्र के लिए। मेरे को बात बताइए, आप जो है अगर पिताजी की उम्र के हैं तो आप घर बैठिए, रिटायर हो जाइए। रिटायर हो जाने की उम्र में आप क्यों जो है कुर्सी पकड़े बैठे हुए हैं? इस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। क्यों आपको ठंड लग रही है? बाकी लोग जो गैरसैंण में रहते हैं इनको ठंड नहीं लग रही है? 100 साल के लोग हैं, 99 साल के लोग हैं, ये क्यों यहाँ रह रहे हैं? ये तो सत्र के लिए नहीं है, ये तो पूरे साल भर 12 मास यहाँ है। मेरा सवाल है और उस व्यक्ति से जो भी जस्टिस नहीं कर पा रहे अपनी कुर्सी का अपमान ना करें, ठीक है। और हर व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति विशेष आंदोलन में आता है, किसी के भी बहकावे में, कहने पे, चाय पानी पे, घुट्टी पे, है ना, दारू पे ना आए। अपने विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करें कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपका इस्तेमाल ना करे। जो भी लोग चाहे कांग्रेस के हों, कल यहाँ पे यूकेडी के लोग थे, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नाम की एक चीज़ होती है, तोड़ देने से, घपलाबाजी करने से कुछ नहीं होता है सर। ना आपके हाथ कुछ आएगा, ना मेरे हाथ कुछ आएगा। पुलिस के 2-4 कर्मी घायल हो जाएंगे, बेचारों के बाल बच्चे हैं, ठीक है। कोई भी काम जो है एक तरीके से होता है, और केवल हल्ला मचाने के लिए, ट्रेंडिंग होने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आज भी आप यही हैं और कल भी आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, धन संपदा की कमी नहीं है। IT सेल का जो काम है बड़ा ही बेहतरीन है। मुझे लगता है कि सबको एक प्रधानमंत्री अवार्ड दे देना चाहिए जिस प्रकार का बेहतरीन काम किया जा रहा है। और प्रदेश में कुछ काम नहीं हो रहा है, इस चीज़ के लिए भी एक अवार्ड दिया जाना चाहिए कि क्या बेहतरीन, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि बजट सत्र कल था सर, है ना, शुरू हुआ है हमारा बजट सत्र। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का हो जाएगा। कल यूकेडी वाले यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं और कल वो लोग वहाँ होंगे। तो पैसे का ज़रा सदुपयोग करें और विवेक का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। क्या कुछ कहना है पूरा बजट सत्र में? देखो, विधानसभा में इन्होंने जो बजट पारित किया, जो बजट पेश किया है, उस बजट में इन्होंने केवल मात्र जो पलायन के लिए 10 करोड़ रुपया रखा है। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है, बहुत सारी बेरोजगारी है यहाँ पर, तमाम यहाँ पर जो लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सड़कों की हालत ख़राब है और महंगाई चरम पे है। अभी गैस की कीमत इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर क्षेत्र में फेल्योर है और जनता आज देख रहे होंगे, इतना बड़ा माहौल लगा हुआ है।
जनता, पूरे प्रदेश की जनता आज त्रासित है, परेशान है जनता, और उस परेशानी का सबब आज आप यहाँ पर दिख रहा है। इतना बड़ा जन सैलाब उतर के आया है। भाजपा के लोगों के अंदर आक्रोश है। भाजपा जो वादे किए थे उनको पूरा करने में विफल रही भाजपा, और भाजपा ने जितने भी वादे किए जनता के साथ किए थे, आज वो वादे कहीं धरातल पे नहीं है। आप स्वास्थ्य की समस्याएं लगो, बेरोजगारी लगा लो, अंकिता भंडारी केस लगा लो, बलात्कार की बात करा लो, आप हत्याएं जो हो रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सब जो जितने भी प्रदेश के जितने भी हमारे नेता अभिनेता जितने भी लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सब खनन पे, सब कमाने के उसमें लगे हुए हैं, और जनता त्रस्त है। उसका परिणाम आज आप देख रहे होंगे। इतना बड़ा जन सैलाब, पूरे प्रदेश की जनता यहाँ पर आई हुई है, और निश्चित रूप से ये एक बदलाव का है। और भारतीय जनता पार्टी जो बजट भी पेश कर रही है, वो भी जनहित के मुद्दे पे नहीं है, केवल चुनावी मुद्दे हैं। इनके तमाम विफलताएं आज दिख रही है भाजपा की, और ये जन सैलाब उसी विफलता का परिणाम है। जनता में आक्रोश है, और इसका बदलाव निश्चित रूप से 2027 में होगा। खबर भारतवर्ष के लिए भराड़ी सेठ गैरसेठ चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन विक्रम नेगी के साथ सुरेंद्र धरित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।